नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 23 दिसंबर 2022। राजस्थान के शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ओबीसी कोटे के 300 स्टूडेंट की 40 लाख की छात्रवृत्ति साल भर से अटकी। भास्कर पड़ताल, बैंक और विभाग के बीच फंस रही राशि, शिक्षा के लिए लेना पड़ रहा कर्जा। बूंदी, जिले भर में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए तरस रहे हैं। सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कॉलरशिप योजनाएं चला रखी है। कुछ योजनाएं कागजों में चल रही है। जिले में करीब ओबीसी के 300 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। पीड़ा, बीटेक कर रहा छात्र कारण स्कॉलरशिप नहीं मिल पाने पर पहुंचा भास्कर कार्यालय। भटक रहे बच्चे, 4000 आवेदन, 1000 को मिला लाभ। आरपीवीटी 2022 प्रवेश प्रक्रिया संपन्न। वेटनरी विश्वविद्यालय के संगठक एवं संबद्ध वेटनरी कॉलेजों में उपलब्ध सीटों पर BVSC एंड HAH डिग्री पाठ्यक्रम में सत्र 2022-23 में प्रवेश आवंटन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग का कर अलग अलग कॉलेजों में सीट आवंटन पश्चात ऑफलाइन काउंसलिंग के हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन एवं शुल्क जमा करवाने की प्रक्रिया गुरुवार को संपन्न हुई। बाल वाटिकाओं में 4 घंटे लगेगी प्राइमरी कक्षाएं। जिले में संचालित है 48 बाल वाटिकाएं। राज्य के 925 महात्मा गांधी स्कूलों की बाल वाटिकाओं में पढ़ाएंगे हिंदी माध्यम शिक्षक। चूरू, बांसवाड़ा, संविदा सेवा नियम 2022 के फेर में अटके अभ्यर्थी। जिले में संविदा सेवा नियम 2022 के तहत पंचायत सहायकों को विद्यालय सहायक के पद पर अडॉप्ट करने की प्रक्रिया के दौरान EWS वर्ग के 30 से 35 अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी जा रही है। सिरोही, पुरानी पेंशन मुद्दे पर राष्ट्रीय आंदोलन। आज ब्लॉक मुख्यालयों पर होंगे धरना प्रदर्शन। सिरोही पुरानी पेंशन राष्ट्रीय आंदोलन के तहत शुक्रवार को कर्मचारी ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के ज्ञापन भेजेंगे। NMOPS ने सिरोही जिला समन्वय जीवत दान चारण उदय सिंह डिंगार व मनोज नालिया ने बताया कि 22 दिसंबर 2003 को तत्कालिक सरकार ने इस काले कानून की अधिसूचना जारी की थी। रेलवे भर्ती बोर्ड, 14,242 अभ्यर्थी पात्र। कंप्यूटर आधारित शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम जारी। अजमेर, रेलवे बोर्ड अजमेर ने गुरुवार रात को कंप्यूटर आधारित लेवल 1 की शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। रेलवे भर्ती बोर्ड अध्यक्ष KR चौधरी ने बताया कि शारीरिक परीक्षा गत 17 अगस्त से 11 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम में 14,242 अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया है। विभिन्न रेलवे बोर्ड की ओर से आयोजित इस परीक्षा में करीब 1 करोड़ अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 1,03,769 रिक्तियाँ थी। परिणाम के साथ कट ऑफ मार्क्स भी जारी हुई है। कट ऑफ मार्क्स: ओपन वर्ग में ओपन जनरल 97.5, SC 91.30, ST 91.39, OBC 95.1, EWS 88.14% रही। नॉर्मलाइजेशन: जनरल 68.32, SC 54, ST 51.08, OBC 61.06 और EWS 48.76% रही। एक्समैन की नॉर्मलाइजेशन के साथ जनरल 40.11, SC 30.40, ST 43.30, OBC 30.8 और EWS 50.4% रही। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, सामान्य ज्ञान व हिंदी विषय के पेपर में 5,351 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अंग्रेजी विषय के 3,840 अभ्यर्थी, उर्दू के सिर्फ 37 आज देंगे परीक्षा। श्रीगंगानगर, कॉलेज कार्मिक का परीक्षा केंद्र बदला। अभ्यर्थी गर्म वस्त्रों में परिजनों के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। अब आज भास्कर ब्रेकिंग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं बोर्ड का विषयवार अंकवार जारी किया। अब हाजिरी टेस्ट, व्यवहार और अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे शतरंग
के 20 नंबर। सिक्कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं बोर्ड परीक्षा के विषयवार अंक विभाजन की सूचना जारी कर दी है। इस बार बोर्ड ने कई नए प्रयोग किए हैं। अब स्टूडेंट की उपस्थिति, प्रोजेक्ट, व्यवहार के अंक भी दिए जाएंगे। 6 प्रायोगिक परीक्षाओं के पेपर 56 व प्रैक्टिकल 30 अंक का होगा। मेवाड़ व संगम विश्वविद्यालय के अतिरिक्त डिग्री लेने वाले शिक्षकों को विभाग ने नहीं माना अतः पदोन्नति योग्य। 981 अध्यापक बने वरिष्ठ अध्यापक। 208 शिक्षकों की पदोन्नतियां लिफाफे में बंद। जोधपुर पत्रिका ने उजागर किया मामला तो चेता निदेशालय। शिक्षा विभाग नए स्थान पर काम नहीं संभाला तो होगी कार्रवाई। प्रधानाचार्य और व्याख्याताओं के तबादले का मामला, निदेशक ने जारी किया आदेश। अजमेर शिक्षा विभाग ने तबादले के बावजूद 2 से 3 माह तक ज्वाइनिंग नहीं करने वाले प्रधानाचार्य एवं व्याख्याताओं को तत्काल कार्य ग्रहण करना होगा। राहुल गांधी की यात्रा में काशी सक्रिय दिखी जाहिदा, अब मिला इनाम। कैबिनेट मंत्री कल्ला से ज़्यादा अधिकार अब राज्य मंत्री जाहिदा के पास। कल्ला के पास 14 कार्य अधिकार, जाहिदा को मिले 71, शेष 48 दोनों के पास। अब जाहिदा भी कर सकेगी तबादले। जयपुर राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा निकलने के तुरंत बाद शिक्षा विभाग में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। विभाग ने अब कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला से अधिक अधिकार राज्य मंत्री जाहिदा के पास आ गए हैं। कल्ला के पास जहां शिक्षा विभाग के 14 कार्यों के अधिकार है, वही जाहिदा को 71 कार्यों का अधिकार दिए गए हैं। शेष 48 ऐसे कार्य जो दोनों के पास रहेंगे। आरपीएससी में कवायद बार बार नहीं होगी, दस्तावेजों की जांच, शुरू होगा 1 टाइम वेरिफिकेशन। अजमेर भर्ती परीक्षाओं में बार बार दस्तावेज जांचने और पुलिस प्रमाणीकरण का झंझट खत्म हो सकता है। इससे राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। पुराने विद्यालय से मिल रहा स्टाफ का वेतन, मूलभूत सुविधाओं का खर्चा निजी स्तर पर, भामाशाहों स्टाफ के भरोसे चल रहा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। पुष्कर एडमिशन अलर्ट, पीएचडी कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी ने एक संस्थान के साथ मिलकर ग्लोबल हेल्थ इन डेटा साइंस में पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। संबंधित स्ट्रीट में मास्टर डिग्री धारक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। एलडीसी सहित अन्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित। केंद्र सरकार ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर ने सीधी भर्ती के तहत तकनीकी सहायक, एलडीसी तकनीशियन, प्लम्बर, वाहन चालक और एमटीएस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। शिक्षक भर्ती में बड़े पद, टीचर्स के लेवल 1 में अधिकांश रिक्त पद पर हो जाएगी भर्ती। शिक्षा विभाग ने पद बढ़ाकर बेरोजगारों को दिया अवसर। शिक्षक भर्ती के बाद प्रदेश में 8 जिलों में टीचर्स के लेवल 1 के लगभग सभी पद पर नियुक्ति हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों को देखते हुए विज्ञप्ति पदों में भी बढ़ोतरी कर दिया। अनुसूचित क्षेत्र में 8 जिलों के लिए नए सिरे से भर्ती के पदों की संख्या तय की गई है। अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में लेवल 1 के भर्ती योग्य उपलब्ध 20,410 रिक्त पदों के विरुद्ध 19,192 पद पर विज्ञापित किए गए हैं। एनआईटी की पात्रता पर संशय, जेईई में 11 राज्यों का टॉप 20 परसेंटाइल 75% से कम। जेईई मेन का ब्रोशर जारी होने के बाद आईआईटी व एनआईटी में दाखिले को लेकर बना संशय दूर नहीं हुआ। दरअसल बुलेटिन ने अगले साल टॉप एनआईटी संस्थानों में दाखिले के लिए 75% अंक अनिवार्य कर दिए, लेकिन टॉप 20 परसेंटाइल का जिक्र नहीं किया गया। जोशा के बाद सीएसबी काउंसलिंग, युवा, महिला, प्रोफेशनल एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ बजट पूर्व संवाद, युवाओं के सुझाव तय करेंगे राज्य की दिशा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि युवा खिलाड़ी, महिलाएं,
प्रोफेशनल्स एवं विद्यार्थी राज्य के विकास की अहम कड़ी है। उनकी ऊर्जा एवं क्षमता का सही दिशा में उपयोग कर प्रदेश के विकास को नई सोच के साथ नई दिशा दी जा सके, इसके लिए राज्य सरकार लगातार फैसले ले रही है। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा दूसरे दिन भी डमी अभ्यर्थी पकड़ा। दोस्त मुकेश की जगह दिनेश बिश्नोई दे रहा था पेपर, फोटो मैच नहीं होने पर दबोचा। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के दूसरे दिन गुरुवार को भी पंजीकृत परीक्षार्थी की जगह डमी अभ्यर्थी परीक्षा देने आ गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा ग्रुप बी में 63.01% रही उपस्थिति। 17,240 अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा में गुरुवार को प्रथम पारी में 61.47% परीक्षार्थियों की उपस्थिति रही। वही द्वितीय पारी में 64.98% परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। जेईई एडवांस 23 आईआईटी गुवाहाटी परीक्षा करवाएगी। कोटा जेईई मेन के आवेदन शुरू होने के बाद अब जेईई एडवांस 2023 के लिए गुरुवार को दोपहर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया गया है। इस वर्ष आईआईटी गुवाहाटी परीक्षा की आयोजक होगी। परीक्षा 4 जून को 2 पारियों में सुबह 9 से 12 और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक के मध्य होगी। इस परीक्षा के माध्यम से देश की 23 आईआईटी की 16,580 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। वनपाल परीक्षा का परिणाम जारी। जयपुर राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने गुरुवार को वनपाल परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इनमें कुल पदों से 5 गुना छात्रों को बोर्ड ने सफल घोषित किया है। वनपाल भर्ती में कुल रिक्त पद 148, NTSP 100, नॉन TSP 100, TSP 48 के अनुरूप 775, नॉन TSP 531, TSP 244 अभ्यर्थियों की वरीयता अनुसार अस्थायी रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा व ट्रेड परीक्षा के लिए सूचित किया गया है। जिले में सरकारी स्कूलों में 65% बच्चों के ही आधार हुए लिंक, छात्रवृत्ति सहित कई योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ। जन आधार और आधार लिंक करने में आ रही परेशानी। जोधपुर टिटोरते हुए दी सीनियर टीचर की परीक्षा। श्री गंगानगर में 12,000 चिन्मय परीक्षार्थी रजिस्टर थे। इनमें से 8,917 उपस्थित रहे, जबकि 3,179 एब्सेंट रहे। कालीबाई बिल योजना की आखिरी तिथि फिर बढ़ाई। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने कालीबाई बिल स्कूटी योजना सहित कई अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं की तारीख में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। अब राजकीय एवं निजी स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी संबंधित योजनाओं के लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।